प्यारे बच्चों, मैं एस.एस. झा DAV रुन्नी शैतपुर के माध्यम से वर्ग दशम के 5वें पाठ जननी तुल्य वत्सला को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 10वें से कई पाठ पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, परंतु यह पाठ जो है आपको पढ़ना है। अतः जननी तुल्य वत्सला, आप इस पाठ को पढ़ें और इससे लाभान्वित हों। जननी तुल्य वत्सला। जननी जनन शब्द से बना है। इन प्रत्यय हो करके ऋणेभ्यों नीप प्रत्यय लग करके जननी शब्द बना, अर्थात जन्म देने वाली। तुल्य वत्सला अर्थात अपने बच्चों पर वत्सल शब्द में जो टाप कर देंगे, वत्सल जो टाप तो वत्सला हो जाएगा, अर्थात समान प्रेम भाव वाली माता। जो माता अपने संततियों पर एक समान भाव रखती है, ऐसी माता। तो ये पाठ जो है पंचम पाठ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इस पाठ से हमें यह सीखना है कि समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति माँ की ममता जो है प्रगाढ़ होती है। माँ सबके लिए एक समान होती है, यह भाव यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रत्यय युक्त हैं या संधि विच्छेद करके मैंने बता दिया है, जो अंडरलाइन है, अर्थात कठिन शब्दों का मैंने विवेचन यहाँ कर दिया है। आप इसे ध्यान देंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट भी कर लेंगे। और मैं इसका अर्थ अर्थात व्याख्या कर रहा हूँ। देखें, कश्चित् कृषकः, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम, अपने दोनों बैलों के माध्यम से, क्षेत्रकर्षणम, खेत की जुताई, कुर्वन् आसीत्, किया करता था। कुर्वन् में क्षत्रिय प्रत्यय है। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में, एक जो है शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से दुर्बल था, जिससे जवेन, तेजी में, चलने में, अर्थात तीव्र गति से चलने में, गंतुम चलने में, अशक्तः च आसीत्, वह अशक्त था, नहीं चल पाता था। गंतुम मैंने यहाँ पर लिख दिया है गम जोर तुमुन। अतः कृषकः, अतः किसान, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल वृषभ को, कमजोर बैल को, यहाँ पर विशेष तम दुर्बलम विशेषण है। तोदने न, बलपूर्वक, नुद्यमानः, तोदने न माने कष्ट देते हुए, नुद्यमानः धक्का देते हुए, आगे की ओर बढ़ाते हुए, अवर्तत, इस प्रकार उससे कार्य लिया करता था। अर्थात वह बैल जो है दुर्बल था, इसलिए उस बैल को कष्ट देते हुए, बल देते हुए, आगे की ओर बढ़ाते हुए उससे काम लिया करता था। अवर्तत में वृद्ध धातु है। सह ऋषभः, वह बैल, हलम ऊढ्वा, हल को ऊढ्वा लेकर, गंतुम चलने में, अशक्तः, गम जोर तुमुन, अर्थात चलने में अशक्तः, अशक्त था। शक धातु है, अक्त प्रत्यय है। अर्थात इस प्रकार वह बैल हल को लेकर चलने में अशक्त था, जिस कारण से क्षेत्रे पपात, खेत में वह गिर पड़ा। पपात गिर पड़ा, पत धातु है। क्षेत्रे में सप्तमी विभक्ति है। क्रुद्ध कृषि बला, क्रुद्ध किसान, तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, तुमुन प्रत्यय है। उत अस्था यहाँ पर मैंने लिख दिया, तम जोर उत जोर अस्था जोर तुमुन, उसको उठाने के लिए बहुबारम, बहुत बार, यत्नम अकरोत, प्रयत्न किया, तथा जोर अपि, फिर भी, अव्यय हो गया, वृषभः, वह बैल, न उत्थितः, न जोर उत्थितः, अर्थात नहीं उठा, न जोर उत्थितः, न उपसर्ग है नहीं, और उत उपसर्ग है, यहाँ पर स्था धातु है, अक्त प्रत्यय है।
और यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो न उत्थितः अर्थात नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए सप्तमी विभक्ति है। भूमौ पतिते गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनु नाम माता, सभी गोवंशों की वह माता सुरभि, सुरभि के षष्ठी विभक्ति है सुरभि, नेत्राभ्याम दोनों आँखों से, असुरणी आविरासन आँखों उन दोनों आँखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। आविरासन अर्थात वह आंसू बहाने लगे। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इमाम अवस्थाम, इस अवस्था को द्वितीय विभक्ति है, अवस्थाम को दृष्ट्वा, दृश्य जोर अक्त्वा देख कर, सुर जोर अधिपः सुरा, यहाँ पर संधि विच्छेद है। आप यदि समास करेंगे तो सुरा नाम अधिपः, देव सुर माने देवता, देवताओं के अधिप यानी स्वामी इंद्र, ताम अपृच्छत, उसको द्वितीय विभक्ति यहाँ पर है, अपृच्छत इस प्रकार पूछते हैं, अयिशुभे अरि शुभ कर्म करने वाली, किम एवं रोदसी, किम जोर एवं, क्यों ऐसे, एवं माने इस प्रकार, रोदिशी तुम रो रही हो, मध्यम पुरुष एक वचन, उच्चताम कहो इति, ऐसा इंद्र ने उस सुरभि से कहा। साच तब वह बोली, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। पुनः इस बार एक बार और श्लोक को पढ़ देता हूँ क्योंकि श्लोक उच्चारण में गलतियाँ हो जाती हैं। विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। ऐ कौशिक, कौशिक इंद्र का नाम है, देवताओं के हजारों नाम हैं। कौशिक शब्द कुशिक शब्द से बना है। हे कौशिक, हे इंद्र, नवः कश्चित् दृश्यते विनिपातः, वह अर्थात मेरे द्वारा तो कश्चित् किसी को भी विनिपातः गिरा हुआ न दृश्यते नहीं देखा जा सकता, परंतु अहम तो पुत्रम सोचामि, परंतु मेरा पुत्र जो कमजोर है, इस अवस्था में गिरा हुआ है, उसको देखकर मैं यह सोच रही हूँ कि इसकी ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है। तेन रोदिमि कौशिका, और उसके दुर्गति समन का उपाय क्या हो सकता है। तेन इस कारण से, रोदिमि मैं रो रही हूँ, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। यहाँ पर देखिएगा वि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, पथ धातु है और अक्ता प्रत्यय विनिपातः, विनिपाता है, विनिपाता सबसे विनिपातो उत्वादेश हो जाता है, विसर्ग काल यहाँ लोप हुआ, उत्त हो गया। विनिपातः गिरे हुए, नवः कश्चित् मैं तो किसी को देख ही नहीं सकती, हे त्रिदशाधिप, हे तीनों दशाओं अर्थात तीनों पृथ्वी भू आकाश अर्थात तीनों स्थितियों के मालिक, हे इंद्र देवता, हे कौशिक, जब मैं संसार के किसी भी पुत्रों की किसी संतान को गिरी हुई अवस्था को नहीं देख सकती, तो अहम तो पुत्रम सोचामि, सर्वथा या मेरा जो पुत्र गिरा हुआ है उसे देख करके, तेन रोदिमि इसी कारण से, तेन इसी कारण से मैं रोदिमि मैं रो रही हूँ कि मेरे पुत्र की ऐसी स्थिति क्यों है। अब आप देखेंगे यहाँ पर शब्दार्थ भी है, इन शब्दार्थों को आप देखें और शब्दार्थ का अभ्यास करें। बिना अभ्यास अनाभ्यासो विषम विद्या, जिसका अभ्यास नहीं करेंगे वह विद्या विषम है। अर्थात आप इससे भी सहयोग ले सकते हैं। आगे आप आएँ, इस पैराग्राफ में देखें। भूभाषव, हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा
अपने पुत्र की इस दीन अवस्था अर्थात दुखी अवस्था को देखकर अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ। स दीन इति जानन नपि कृषका, वह दीन है, दुखी है। इति जानन नपि, ऐसा जानन जानते हुए क्षत्रिय प्रत्यय है भी। कृषका, वह कृषक। तम बहुधा, उसको बहुत तरह से पीड़यति, पीड़ा देता है। सकृच्छेन भारम मुद्वहति, वह बहुत ही कठिन से भार ढो पाता है। इतरम इव, इतर माने दूसरे, दूसरे के जैसा। इव धूरम बोढ़ुम, धूरी यानी पालो, जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है, उसको बोढ़ुम ढोने में सह न शक्नोति, वह नहीं सकता है, अर्थात उसको खींच नहीं सकता। एतद् भवान पश्यति न, क्या यह आप नहीं देख रहे हैं। इति प्रत्यवोचत, इस प्रकार वह प्रत्यवोचत अर्थात प्रति उपसर्ग वच धातु है, जवाब दी। तो इस प्रकार मैंने आपको 3 पैराग्राफ पढ़ाया। अगले वीडियो के माध्यम से आगे के पैराग्राफ को पढ़ाऊंगा। आप इसे ध्यान दें, पढ़ें, मेहनत करें और इससे लाभ लें। धन्यवाद।